हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं मैं आपका। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि फार्मा का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसके अलग अलग ब्लॉक होते हैं। मतलब फार्मा का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड होता है। ए ब्लॉक हो गया, बी सी डी, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ऑर्डर में डिवाइड होता है वो। तो अगर हम ए ब्लॉक में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें दो टाइप के रिएक्टर मिलेंगे। सभी ब्लॉक में दो दो टाइप के रिएक्टर होते हैं। एक तो एसएस का होता है, एक जीएल का होता है। एसएस मतलब क्या होता है, स्टेनलेस स्टील रिएक्टर। और जीएल मतलब क्या होता है, ग्लास लाइन रिएक्टर। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो हमारा एसएस रिएक्टर है, अगर हम उसके पास जा रहे हैं तो उस पर क्या लिखा होता है। जैसे अगर ए ब्लॉक में हम जा रहे हैं तो SRA01 लिखा रहेगा। बी ब्लॉक में जा रहे हैं तो वैसे SRB01 लिखा रहेगा। सी ब्लॉक में जा रहे हैं तो SRC01 लिखा रहेगा। और डी ब्लॉक में जा रहे हैं तो SRD01 लिखा होगा। तो इस तरीके से जो एसएस रिएक्टर का नंबरिंग होती है या फिर नाम होता है वो उस पर लिखा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएल रिएक्टर के बारे में। तो जब भी हम ए ब्लॉक में अगर जा रहे हैं और जीएल रिएक्टर के पास जा रहे हैं, ग्लास लाइन रिएक्टर के पास, तो वहाँ पे क्या लिखा होगा, GLA01 इस तरीके से लिखा होगा। जीएल का मतलब ग्लास लाइन रिएक्टर हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, ब्लॉक, और 01। तो चेंज क्या होना है, जीएल तो सेम ही रहेगा, सिर्फ ब्लॉक चेंज होगा और नंबरिंग चेंज हो जाएगी। ऐसे ही अगर जो सेकंड नंबर का जो हमारा जीएल रिएक्टर है उसके पास अगर हम जा रहे हैं तो GLA02 हो जाएगा अगर हम ए ब्लॉक में हैं तो। उसी तरीके से अगर हम थर्ड नंबर के रिएक्टर के पास जा रहे हैं तो GLA हो जाएगा और फिर 03 हो जाएगा। तो इस तरीके से वो नंबरिंग चेंज होती जाएगी। तो जीएल तो वही रहेगा, A01, A02, A03, A04, इसी तरीके से A09, और फिर क्या हो जाएगा, A10, GLA10। इस तरीके से ए ब्लॉक में नंबरिंग होती है किसकी, ग्लास लाइन रिएक्टर की, या फिर हम उसको नाम भी बोल सकते हैं। तो अब हम अगर बी ब्लॉक में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि जीएल तो सेम ही रहेगा, सिर्फ ब्लॉक चेंज होगा। और अगर फर्स्ट नंबर का है तो 01 हो जाएगा, जैसे GLB01, GLB02, GLB03, GLB04, GLB05। तो इस तरीके से वहाँ पे बी ब्लॉक में नंबरिंग होगी। सी ब्लॉक में जा रहे हैं तो GLC01, GLC02, GLC03, GLC04, इस तरीके से वहाँ पे भी नंबरिंग हो जाएगी। GLC10, GLC11, GLC12, इस तरीके से वहाँ पे होगा। और अगर हम डी ब्लॉक में जा रहे हैं तो क्या होगा, तो वहाँ पे इस तरीके से होगा कि GL, उसके बाद डी हो जाएगा 01, GLD02, GLD03, GLD04, GLD10, GLD11। तो इस तरीके से वहाँ पे डी ब्लॉक में भी नंबरिंग हो जाएगी। तो दरअसल क्या होता है कि हम किसी भी ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से होता है, अल्टरनेट ऑर्डर में होता है। जैसे एसएस का रिएक्टर होगा, फिर जीएल का होगा, या फिर पहले जीएल का होगा फिर एसएस का होगा। तो पहले एसएस फिर जीएल, फिर एक एसएस फिर एक दूसरा जीएल, फिर एक एसएस फिर जीएल। मतलब इस तरीके से अल्टरनेट ऑर्डर में वो रहते हैं। और रिएक्टर में ही क्या होता है कि जितनी भी रिएक्शन होती है फार्म प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, वो वहीं से स्टार्ट होती है, रिएक्टर से ही। तो रिएक्टर जो होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको सारी जानकारी देता रहूँगा फार्मा से रिलेटेड। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।